नमस्कार दोस्तों, आर के योजना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। 2 लाख रुपए का प्रोत्साहन सरकार दे रही है जो अनुसूचित जाति समुदाय के भीतर अंतर्जातीय विवाह करते हैं। यदि आप भी सरकार से इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको अनुसूचित जाति समुदाय के भीतर अंतर्जातीय विवाह करना होगा, या आपने पहले से ही किया हुआ है फिर भी आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। 2 लाख रुपए अपने बैंक खाते में आप प्राप्त कर सकते हैं। किस प्रकार से आप आवेदन कर सकते हैं? ऑनलाइन अप्लाई होगा या ऑफलाइन होगा? नियम, पात्रता, दस्तावेज, सभी जानकारी स्टेप बाय स्टेप डिटेल वाइज में इस वीडियो के माध्यम से आपको बताई जाएगी। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। अंतर्जातीय विवाह योजना में कैसे ऑनलाइन अप्लाई करें? अंतर्जातीय विवाह योजना क्या है और कौन सी सरकार 2 लाख रुपए ये व्यक्तियों को दे रही है? ऑनलाइन आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं? नियम, पात्रता कैसे जान सकते हैं? ये सभी जानकारी आज आपको दी जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले इस प्रकार से आपको मोबाइल फ़ोन में गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। आप भी चेक कर सकते हैं। पारदर्शिता हमारे इस चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आपको दी जाती है ताकि यहाँ पर आप अच्छे से समझ सकें। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम सर्च कर लेते हैं उमंग, UMANG। ये लिखना है और लिखकर आप इसको सर्च कर दीजिएगा। जैसे सर्च कीजिएगा तो यहाँ पर लिखा मिलेगा उमंग। तो देखिए, ये एक ऑफिशियल वेबसाइट है। कैसे मालूम होगा? देखिए, जो भी गवर्नमेंट वेबसाइट है तो उसके पीछे आपको gov.in लिखा मिल जाएगा। gov यानी कि गवर्नमेंट पोर्टल है, ये आप समझ सकते हैं। लिखा है umang.gov.in। ये एक गवर्नमेंट पोर्टल है, तो निश्चिंत होकर आप इस पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे हमने क्लिक किया है, अभी प्रोसेस देखिए चल गई है और यहाँ पर देखिए उमंग स्पिरिट ऑफ न्यू इंडिया, ये यहाँ पर लिखा आ चुका है। अब जैसे यहाँ पर ये लिखा आ चुका है तो सबसे पहले आपको ध्यान से इस पोर्टल के बारे में देख लेना है, समझ लेना है। अब यहाँ पर आने के बाद देखिए, ये सभी इस प्रकार से आपको कुछ देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर आने के बाद ये जो आपको 3 लाइन नज़र आ रही है, इन 3 लाइन पर आप क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है। अब यहाँ पर आने के बाद अब नीचे देखिए लिखा है स्कीम, यानी कि योजनाएं, जो गवर्नमेंट की योजना है उसके बारे में। यहाँ पर क्लिक कीजिए योजनाओं पर। तो देखिए, जैसे स्कीम पर आप क्लिक करेंगे, लिखा मिलेगा स्कीम ऑन उमंग। अब यहाँ पर आने के बाद थोड़ा सा आप नीचे इसको स्क्रॉल डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर लिखा है कैटेगरीज। यहाँ पर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसमें आपको एग्रीकल्चर, रूरल एम्पावरमेंट, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस, बिजनेस, इंटर्नशिप, एजुकेट यानी कि एजुकेशन एंड लर्निंग, बहुत सारी यहाँ पर स्कीम्स और यहाँ पर लिंक आपको देखने को मिल जाएंगे अलग अलग पोर्टल के। तो देखिए, इसमें से जो आपको एक का चुनाव करना है, जिसमें लिखा है देखिए सोशल वेलफेयर एम्पावरमेंट। 1265 स्कीम्स इस योजना के अंदर यहाँ पर अपडेट की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। चलिए क्लिक कर लेते हैं। देखिए, क्लिक हमने किया और यहाँ पर देखिए टोटल इसमें ये सभी स्कीम्स यहाँ पर अपडेट की गई हैं। इसमें देखिए लिखा है, ये सभी स्कीम्स के नाम यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करके आ जाना है। अब देखिए, यहाँ पर लिखा है इंसेंटिव फॉर द इंटरकास्ट मैरिज विद इन शेड्यूल्ड ट्राइबल कम्युनिटी। तो यहाँ पर सबसे पहले इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के पश्चात आपके सामने इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर हो जाएगा, पढ़ सकते हैं। और देखिए, ये सभी चीज़ अभी आपको इंग्लिश में दिखाई दे रही होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर ये 3 बिंदियाँ आपको नज़र आ रही है ना, 3 डॉट्स, इन पर क्लिक कीजिए और नीचे आइएगा और यहाँ पर देखिए ट्रांसलेट का ये आइकन है। इस ट्रांसलेट वाले आइकन पर आप क्लिक कीजिए। इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश में पढ़ लीजिए। हम यहाँ पर आपको हिंदी में जानकारी देने जा रहे हैं। इन हिंदी देख रहे हैं, पढ़ सकते हैं। अनुसूचित जनजाति समुदाय के भीतर अंतर जातीय विवाह के लिए प्रोत्साहन। सबसे पहले इसका विवरण के बारे में जान लेते हैं। देखिए, यहाँ पर जो जानकारी दी गई है वह लिखा है कर्नाटक सरकार के आदिवासी
कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति समुदाय के भीतर अंतरजातीय विवाह के लिए प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। यह योजना उन जोड़ों को 2 लाख रुपए का प्रोत्साहन प्रदान करती है जो अनुसूचित जाति जनजाति यानी कि एसटी समुदाय से हैं, लेकिन एसटी समुदाय के भीतर अलग अलग उपजातियों से संबंधित हैं। विवाह 1 अप्रैल 2018 को या उसके बाद हुआ होना चाहिए। जोड़े को कर्नाटक में रहना चाहिए और अपनी शादी 1 साल के भीतर योजना के लिए आवेदन करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले कोई भी सरकार, राज्य या केंद्र सरकार स्कीम लेकर आती है तो सबसे पहले आपको उसके नियम के बारे में समझना होता है कि किस प्रकार के इसमें नियम बताए गए हैं, पात्रता, बेनिफिट, ये आपको जानना है। तो देखिए यहाँ पर इसमें थोड़ा सा जानकारी दी गई है। अब देखिए यहाँ पर फायदा पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है विवाहित जोड़ों को 2 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। अब यहाँ पर जो पात्रता बनाई गई है उसके बारे में जान लेते हैं कि आप पात्र हैं या अपात्र हैं। दंपति कर्नाटक में निवास कर रहे होने चाहिए। दूसरे पॉइंट में बताया गया है दोनों साथी अनुसूचित जाति यानी कि एसटी समुदाय से होने चाहिए, लेकिन अलग अलग उपजातियों से होने चाहिए। दंपति की संयुक्त वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। दंपति को अपनी शादी के 1 वर्ष के भीतर इस योजना के लिए आवेदन करना होगा। विवाह 1 अप्रैल 2018 को या उसके बाद होना चाहिए। तो ये तो आपने पात्रता समझ ली है। अब बात करते हैं कि आप कैसे आवेदन कर सकते हैं, हाउ टू अप्लाई, उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, पहले पॉइंट में बताया गया है चरण 1 में कर्नाटक सरकार के आदिवासी कल्याण विभाग की आधिकारिक ऑफिशियल वेबसाइट, यहां पर आपको क्लिक करना है और वेबसाइट पर चले जाना है। दूसरे पॉइंट में समझ लेते हैं। दाएं फलक में विवाह के लिए प्रोत्साहन पर क्लिक करें और अंतरजातीय विवाह के लिए प्रोत्साहन योजना का चयन करें। देखिए, हम आपको आगे बताएंगे, ऑनलाइन जानकारी देंगे। आपको उस योजना के विभाग के यानी कि समर्पित पृष्ठ पर निर्देशित किया जाएगा। अगले चरण में बताया गया है योजना के होम पेज पर नीचे स्क्रॉल करें और पंजीकरण पर क्लिक करें। अगले पॉइंट में बताया गया है चौथे चरण में, देखिए लिखा है ना यहां पर, ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म में फॉर्म के सभी अनिवार्य फील्ड भरें और सभी अनिवार्य दस्तावेजों को निर्दिष्ट प्रारूप और आकार में अपलोड करें। 5वें चरण में बताया गया है आपके द्वारा दी गई सभी जानकारी की सावधानीपूर्वक समीक्षा करें। फॉर्म पूरा करने के बाद सबमिट पर क्लिक करें। आपको, जी हाँ, आपको विभाग से एक एसएमएस प्राप्त होगा। जी हाँ, जो विभाग की तरफ से एसएमएस भेजाएगा वह एसएमएस आपको प्राप्त होगा। एसएमएस के माध्यम से एक पुष्टिकरण संदेश प्राप्त होगा और एक पावती फॉर्म तैयार किया जाएगा। 6ठे चरण में बताया गया है भविष्य के संदर्भ के लिए पावती फॉर्म भी प्रिंट ले, यानी कि जो इसमें आपको एक स्लिप दी जाएगी उसकी भी आपको प्रिंट निकलवा लेनी है। आवेदन के बाद की प्रक्रिया किस प्रकार से है, देखिए, आदिवासी कल्याण विभाग दंपति द्वारा दिए गए विवरण की पुष्टि करने के लिए मौके पर जाकर सत्यापन करना, यानी कि सत्यापन करेगा और आवेदन पर आगे की प्रक्रिया करेगा। सफल मौके पर सत्यापन के बाद प्रोत्साहन राशि दंपति के संयुक्त खाते में जमा कर दी जाएगी। जो आपका संयुक्त खाता है उसमें यह ट्रांसफर कर दी जाएगी और इन योजना का लाभ लेने के लिए, आवेदन करने के लिए किन डॉक्यूमेंट की आपको आवश्यकता होगी, तो यहाँ पर आवश्यक दस्तावेज के बारे में बताया गया है। जैसा पहले कि आधार कार्ड आ जाता है, बैंक खाते का विवरण, विवाह प्रमाण पत्र, विवाह की फोटो और जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र। आवश्यकता अनुसार कोई अन्य दस्तावेज भी आप इसमें लगा सकते हैं। देखिए, यहाँ पर कुछ अक्सर पूछे जाने वाले सवालों के प्रश्न के बारे में बताया गया, जैसे कि अनुसूचित जाति समुदाय के अंतर्जातीय विवाह के लिए प्रोत्साहन योजना क्या है, तो इसके बारे में भी यहाँ पर हमने आपको सूचित कर दिया है। दूसरे पॉइंट है इस योजना के लिए कि कौन कौन पात्र होंगे, तो यहाँ पर हमने आपको उसके नियम भी बता दिए हैं। इस योजना के अंतर्गत क्या क्या वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, तो वित्तीय सहायता कितनी है, 2 लाख रुपए की। तो 2 लाख रुपए ये एक संयुक्त खाते में जो आवेदन करने वाले हैं उनके बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। अब देखिए, यहाँ पर लिखा आ चुका है ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पर आपको जाना है तो यहाँ से आप स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर देखिए लिखा है ना पंजीकरण,
तो जो यहाँ पर पंजीकरण वाला आइकन है इस पर आप डायरेक्ट क्लिक कीजिए और ऑफिशियल वेबसाइट पर आप पहुँच जाएंगे और वहाँ से आप ऑनलाइन स्वयं पंजीकरण भी कर सकते हैं। देखिए, पंजीकरण करने के 3 ऑप्शन हैं। एक तो आप ऑफलाइन पंजीकरण कीजिए, एक सीएससी सेंटर के माध्यम से कीजिए और एक आप कर सकते हैं स्वयं ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें क्या-क्या दस्तावेज की आवश्यकता होने वाली है ये भी हमने आपको बता दिया है। और देखिए, जो ये जानकारी है ये कर्नाटक राज्य के जो आवेदनकर्ता हैं उनके लिए है, कर्नाटक के लाभार्थियों के लिए। तो यहाँ पर आज की जानकारी कर्नाटक के व्यक्तियों के लिए थी। यदि आप किसी और अन्य राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं। यदि आपको हमारी दी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।